आप अगर मेरी रीडिंग तक आए हैं तो आप पर ईश्वर की कृपा है। आपको प्रेम में धोखा क्यों मिला, ये पता चल जाएगा। जिस भगवान को मानते हैं आप अपने ईश्वर को मान लीजिए। हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे एंजल, बताओ मेरे व्यूवर्स को प्यार में धोखा क्यों मिला। ये 3 कार्ड आपका दर्दे हाल बयां कर रहा है, लेकिन मैं गाइडेंस लूँगी। ईश्वर आपको क्या गाइडेंस देते हैं। हे मेरे गुरु परमात्मा, गाइडेंस दीजिए। प्यार में धोखा क्यों मिला, आगे क्या करना चाहिए। ईश्वर ने आपको गाइडेंस दिया है, 2 गाइडेंस आ गया है। तो अब करते हैं रीडिंग शुरू कि आपको प्यार में धोखा क्यों मिला। ये 3 कार्ड आपका दर्दे दिल बयां कर रहा है कि आपका दिल क्यों टूटा। ये कार्ड बहुत खतरनाक है। अगर आपने जिंदगी में धोखा खाया है तो प्रेम में, वो भी आपकी ही गलती है। क्यों? क्योंकि अपने प्यार को आप छुपा कर नहीं रखते। आपने सबको बताया। देखो, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, दोनों के लिए रीडिंग है। आपने सबको बताया, देखो ये मेरी गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहीं आप धोखा खा गए। आपने जिन लोगों को बताया, उन्हीं लोगों ने आपके साथ विश्वासघात किया है। अगर आपके पास ये रीडिंग पहुंचा है तो समझिए इस रीडिंग में ही आपके दर्द की दवा है। अगर आप पूरा रीडिंग सुनते हैं तो आपको अपने दर्द की दवा मिल जाएगी। आपने कहाँ गलती किया ये भी समझ में आएगा। और जिन लोगों को प्यार में धोखा मिला है, अगर उनको मेरी रेमेडी चाहिए तो आप कमेंट में लिखें, 2 मिनट का उपाय ज़िंदगी बदल दे। अगर आपको मेरी रेमेडी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखना, आपको बहुत राहत मिलेगा। आप अप, आपने सच्चा प्यार किया, आपके प्यार में कोई कमी नहीं है, आपका प्यार सच्चा है। लेकिन आपने जिन लोगों को बताया, उन लोगों की नज़र लग गई। लेकिन आपके प्यार में कोई तीसरा व्यक्ति का एंट्री हो गया है। समझ रहे हो? आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो। किसी तीसरे ने आप दोनों को एक साथ, आपको देखकर, आपका प्यार देखकर उसको जलन हुई। उसे लगा कि अगर मैं इसका प्यार छीन लूं तो मुझे भी यही प्यार मिलेगा। लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग पागल हैं। कोई किसी के हाथ का छीन सकता है, लेकिन किस्मत का नहीं छीन सकता। यही लोगों को नहीं पता। कोई किसी का किस्मत नहीं छीन सकता। कोई बात नहीं, आपको प्यार में धोखा मिला। प्यार में तो आप धोखा खा गए। क्यों खा गए? क्योंकि आप बहुत इनोसेंट है, भोले भाले हैं। आपकी फैमिली में ही कोई नहीं चाहता है कि आप जिससे प्यार करती हैं या करते हैं उससे आपका विवाह हो। आप अपने फैमिली के बीच में तालमेल नहीं बैठा सकी। आप उनको कन्विंस नहीं कर सकी कि मैं उससे प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। आप में उतनी हिम्मत ही नहीं थी। आपने इतना दर्द अकेले सहा, लेकिन अपनी फैमिली को नहीं बोला। आप भी यहाँ थोड़े गलत हो। अगर हिम्मत करके अपनी फैमिली से बात करते तो आपको इतना पेन बर्दाश्त नहीं करना होता। आज आपका प्यार आपके साथ होता। आप अभी भी तकलीफ़ में हो, बहुत दर्द होता है, आप उसे भूल नहीं पा रहे हो। दिखाते हो कि हाँ मैं भूल गया, अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन वो आपको पल पल याद आती है और आती रहेगी। जब तक आपकी ज़िंदगी है तब तक वो आपको याद आती रहेगी। उसके साथ बिताया हर पल
आपको याद आता रहेगा, यही सच्चाई है। आप उसके दर्द से निकल नहीं पा रहे हो, तो प्यार में उसने धोखा नहीं दिया, आपने उसे धोखा दिया, यही सच्चाई है। अगर आप अपने परिवार के सामने सच बोल देते तो आज आपका प्यार आपके साथ होता, लेकिन आप बस सोचते रह गए। आप बस सोचते रहे कि मैं बैलेंस बना लूँगा, मैं मना लूँगा, मैं कर लूँगा, सबके साथ तालमेल बैठा लूँगा, लेकिन आप नहीं बैठा पाए, यही आपकी गलती है। आपने 3 गलती की है लाइफ में, जिसकी वजह से आपका प्यार खो गया। पैसा, काम या रिश्तों में बैलेंस बनाने में आप फेल हो गए। आपके ऊपर घर, फैमिली का बहुत ज़्यादा दबाव रहा, जिसकी वजह से आप डिसीजन सही नहीं ले सके। हालात के अनुसार खुद को ढाल नहीं सके, आप अपने फैमिली वालों को मना नहीं सके, इसीलिए आपको अपना प्यार छोड़ना पड़ा। आपने तो गलती की है, जो खत्म होना था वो हो चुका, अब नया समय शुरू होगा। इसीलिए अब आपको प्यार को भूलना होगा, नई शुरुआत करनी होगी। किसी चीज़ का पूरी तरह खत्म होने से ज़िंदगी खत्म नहीं होती। अगर आपने प्यार सच्चा है तो वो लौट कर आएगी, वो समझेगी, उसे लौट के आना ही होगा। अगर आप तनाव या दिल टूटने के दर्द से परेशान हो जाएंगे, गलत कदम उठा लेंगे तो इससे कुछ नहीं मिलेगा, आपका परिवार टूट जाएगा। तो आपको अपने परिवार को लेकर चलना होगा। एक अच्छी बात यह है कि सबसे दर्द भरा समय जो अभी चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे हालात सुधरेंगे और आप उसे भूल जाएंगे। आपको भूलना ही होगा, क्योंकि ज़िंदगी लंबी है, इसीलिए बेहतरीन ज़िंदगी जीने के लिए कभी कुछ सहना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में आपका प्रेम लौटे या ना भी लौटे, क्योंकि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति आ चुका है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आया है तो शायद आपका प्रेम ना मिले आपको। तो अपने प्रेम को, अपने दर्द को छोड़ना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। आपने लाइफ में 3 गलती की जो मैंने आपको बता दिया। अब आपको लाइफ में ऐसी गलती नहीं करनी है। अब आपको अपने लिए जीना है, अपने परिवार के लिए जीना है, क्योंकि आपने अपने परिवार को नहीं छोड़ सकते। आप जानते हैं कि आप अपने परिवार के लिए कितने ज़रूरी हो। अपने परिवार को छोड़ना आपके लिए बहुत मुश्किल है। रिश्ता टूटा, दिल टूटा, दर्द हुआ, आप बहुत रोए, बहुत छटपटाए, बहुत तड़पे, लेकिन आपने अपना दिल टूटने की खबर किसी को नहीं बताई। किसी को पता भी नहीं है कि आप अभी इस टाइम बहुत पेन में हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है। आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दर्द को छुपा लिया है, लेकिन अब आपके लिए मेरा सुझाव है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो आपकी किस्मत में लिखा है वो होगा, तो आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी है, कुछ भी होता है, लेकिन प्यार प्यार अपने प्यार को छुपा कर रखिए। अगर आपको अपना प्यार स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, तो आपको प्यार नहीं करना चाहिए। अगर आप सच नहीं बोल सकते, तो आपको प्यार नहीं करना चाहिए। आपको मेरी बात कड़वी लग रही है, लेकिन जो सच है मैं वही कहती हूँ। अगर आपको साथ निभाना है तो प्यार करिए, टाइम पास मत करिए। किसी ने आपको दिल से प्यार किया, लेकिन आपने उसे धोखा दिया। क्यों धोखा दिया? इसीलिए कि आप
अपने घर में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या आपको प्यार में धोखा इसलिए मिला कि आप जिससे प्यार करते हैं वो अपने घर में बैलेंस नहीं बना सकी, वो अपने घर के लोगों को नहीं समझा सकी, इसीलिए उसने आपको छोड़ दिया। चलो मान लेते हैं आपका प्यार सच्चा था, सामने वाले का भी प्यार सच्चा होना चाहिए, उसमें भी हिम्मत नहीं है सच बोलने की, इसीलिए उसने भी छोड़ा। क्यों? क्योंकि दोनों को सच बोलने की हिम्मत नहीं है। प्यार करना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल। अगर आप प्यार करते हैं तो निभाने के लिए हिम्मत लाइए, नहीं तो प्यार मत करिए। अब आपको इस दर्द को छोड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है। आपके साथ धोखा तो बहुत हुआ, आपका प्यार सच्चा है, लेकिन सामने वाले ने आपके साथ बहुत गलत किया, बहुत धोखा दिया। या हो सकता है कि वो अभी तक आपके साथ टाइम पास कर रही थी, और टाइम पास तो उसने किया, लेकिन आपने उस प्यार को सच्चा समझा। आपको ये भी बता दूं कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है और वो ही उसे रोक रही है या रोक रहा है, ये सच्ची बात है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जो आप लोगों को नहीं चाहता है कि आप लोग फिर से एक हों, आगे आपका रिश्ता चले, इसीलिए वो आपके प्रेम को रोक रहा है। ये भी सच्चाई है। आप में कमियां थी, मैंने बताया। आपके सामने वाला भी कमी, मतलब आपके सामने वाला भी नहीं चाहता है कि आपका प्रेम आपको मिले। आपको एक व्यक्ति ने नहीं, सभी ने आपके साथ धोखा किया है। परिवार के लोगों ने छल किया है, आपके रिश्तेदारों ने छल किया है, दोस्तों ने छल किया है, हर एक व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ सच्चाई छुपाई है। यही सच्ची बात है। आप बहुत बहुत ज़्यादा सीधे साधे इनोसेंट हैं, और आपका प्यार तो सच्चा है, लेकिन आपके प्यार को किसी की नज़र लग गई है। जिसे आपने अपना सब कुछ समझा, उसी ने सबसे ज़्यादा आपको तोड़ा है। दर्द इस बात का नहीं कि तुम चले गए, दर्द इस बात का है कि मैंने खुद को खो दिया। यही सच्चाई है, आप समझो। हंस हंसता तो हूँ सबके सामने, पर अंदर से बिखर चुका हूँ। आप मौन हो, लेकिन अंदर उस दर्द को हर पल, हर समय महसूस कर रहे हो। यही सच्चाई है। भरोसा टूटे तो आवाज नहीं होती, बस दिल चुपचाप टूट जाता है। गलती आपकी थी जो मैंने तुमसे उम्मीद ज्यादा लगा ली, लेकिन क्या करें, दिल तो दिल है। अब दिल किसी पे आ जाए तो किसी का क्या बस। गलती कभी हमारी ही होती है, जो हम गलत इंसान से ज़्यादा उम्मीद लगा लेते हैं। अब क्या ही करें, आपका तो वही हाल है। दिल टूटा है पर शिकायत किसी से नहीं। रो रहे हैं लेकिन बाहर से हंस रहे हैं। यही हाल है आपका। कुछ जख्म दिखते नहीं मगर रोज दर्द देते हैं। बाहर का दर्द हर इंसान देखता है, बाहर का घाव हर इंसान देखता है। कुछ लोग मरहम भी लगा देते हैं, लेकिन आपके साथ तो बहुत ही गलत और बुरा हो गया। अब किसी से आप उम्मीद ही नहीं रखते हैं, बस खुद को संभालना है आपको, बस यही कर रहे हैं। आपके लिए मुझे दो लाइन याद आ रहा है, मैं आपको सुनाती हूँ। मैंने सच्चे दिल से चाहा, पर बदले में सिर्फ खामोशी मिली। दिल टूट गया और आवाज भी नहीं आई। यही आपके साथ भी है। आप हंसते हैं, बात करते हैं, लेकिन आप उस दर्द को, प्यार को रोज याद करते हैं।
लेकिन आपको इस दर्द प्यार से बाहर निकलना होगा, नहीं तो आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लोगे। आपके लिए यही अच्छा है कि आप उसे भूल जाओ, लेकिन भूलना आसान नहीं है आपके लिए। आपका दिल टूटा है, लेकिन आपको परिवार की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आप मत भूलिए कि आपके पीछे आपके माँ-बाप हैं, आपके भाई-बहन हैं, जिन्हें आपका ध्यान रखना होगा, ख़्याल रखना होगा। आपका दिल टूटा है, फिर भी ज़िंदगी रुक नहीं रही। तुम दर्द और ज़िम्मेदारियों के बीच संतुलन बना रहे हो। ये थकान है, हार नहीं। आपको हार नहीं मानना है, क्योंकि आप सही थे, सही हो। धोखा सामने वाले ने दिया है, आपने नहीं दिया। उसने भी आपके साथ सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, आप डर गए, आप बैलेंस बना नहीं सके, तो क्या हुआ? आप जिससे प्यार करते थे, अगर वो आपका सपोर्ट करती, तो शायद ये स्थिति आपकी नहीं होती। जिस दर्द से तुम गुजर रहे हो, वो अचानक नहीं आया है। यह बार-बार लगी चोटों का नतीजा है। जब जो टूटना था वो टूट चुका। अब आपको हीलिंग की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हो कि इस दर्द को भूल जाऊं और आपका अच्छा समय शुरू हो, तो आपको हीलिंग करना होगा। हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करोगे तभी इस चीज़ से बाहर आओगे, नहीं तो आप अपने आप को खो बैठोगे। अगर आपका प्यार सच्चा है तो वो लौटेगी या वो आएगा, ये विश्वास मानिए। वो लौट कर आएगी, क्योंकि प्यार एक तरफ़ा नहीं है, आप दोनों का प्यार सच्चा है। कुछ परेशानियाँ आई, कुछ सिचुएशन खराब हुआ, जिसकी वजह से आप सही डिसीजन नहीं ले पाए, लेकिन आपका पार्टनर जिसे आपने प्यार किया वो लौट कर ज़रूर आएगा। आप मेल हो, फीमेल हो, दोनों के लिए। अब आपको हीलिंग करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप हीलिंग करेंगे, तो इस दर्द को धीरे-धीरे भूल जाएँगे। क्योंकि हो सकता है अगर आपको प्यार में धोखा मिला, तो इससे भी बेहतरीन चीज़ या पार्टनर आपको मिलने वाला है या मिलने वाली है। इसीलिए ये प्यार छूट गया, टूट गया, कोई बात नहीं। आपकी किस्मत में इससे भी बेहतरीन पार्टनर है, जो आपको मिलेगा। ये विश्वास मानिए। अगर आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, तो आपको बहुत अच्छा पार्टनर आने वाले समय में मिलेगा। यही आपकी सच्चाई है। ईश्वर ने आपको मेरे रीडिंग तक लाया है, तो आपको एक मैसेज है कि आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपके लाइफ में गुड परिवर्तन आएगा। ये आप लिख के रख लो, आपके लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा। आपने जितना प्यार में धोखा खाया है, वो सब भूल जाएंगे और आपके लाइफ में बहुत बेहतरीन पार्टनर आने वाला है। आप अब इस पार्टनर को मत खोना, आप सही डिसीजन लेना। अगर आप सही डिसीजन लोगे, तो ये पार्टनर आपके साथ हमेशा रहेगा। अब आप अपने आप को ईश्वर के हवाले छोड़ दो, यही आपके लिए अच्छा अवसर है। जब के ईश्वर को अगर आप समर्पण कर देते हो, तो ईश्वर आपकी सब समस्या दूर कर देता है। जब हमसे अपनी समस्या नहीं संभलती, तो हमें ईश्वर को चरणों में अपनी समस्या रख देनी चाहिए। आपकी समस्या का हर समाधान ईश्वर कर देते हैं। आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, जिसका आपको इंतज़ार था। अब आपको वो सफलता मिलेगी। अब आपके लाइफ में कुछ बड़ा होगा, लेकिन आपको इस
दर्द को भूलना होगा और दर्द को भूलने के लिए आपको हीलिंग करनी होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रेम वापस आए तो आप मुझसे 2 मिनट का उपाय ले सकते हैं। कमेंट में लिखें तो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, जिसकी वजह से आपका लाइफ पूरी तरह बदल जाएगा और आपका पार्टनर आपको वापस मिल जाएगा। आपका प्रेम लौट कर आएगा और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको अपना प्रेम वापस चाहिए तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको रेमेडी बताऊंगी जो 200 काम करता है और आपका प्रेम आपको मिल जाएगा। आपके लाइफ में बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, जो सफलता देखकर आपकी पार्टनर आपके तरफ खींची चली आएगी। आपको ज़्यादा उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, जिसकी वजह से आपका प्यार चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो वो लौट के आएगी। ये सच्ची बात है, तो दुखी में नहीं होना है। एक बार तो प्यार में दिल टूटेगा, अगर आप प्यार करते हो तो प्यार में दिल टूटेगा, ये सच्ची बात है। क्योंकि प्यार करना आसान है, उसको उसको अपनाना, समाज के सामने अपनाना बहुत बड़ी बात है। अगर आपको हीलिंग लेना है तो आप हीलिंग ले सकते हैं, लेकिन वो इंसान आपके बारे में बहुत सोचती है या सोचता है, वो लौट के आ भी सकती है, चाहे आप उसे वापस बुलाओ चाहे ना बुलाओ, वो लौट कर आएगी। आपकी लाइफ में अभी सब कुछ टूटा है, इसीलिए आप अपनी ज़िंदगी को संभालने की कोशिश करो। धीरे धीरे ज़िंदगी फिर से संतुलन में आएगा, इसीलिए टेंशन ना लें। सब कुछ एक साथ ठीक करने की कोशिश मत करो। एक दिन, एक सांस, एक कदम, एक एक थोड़ा सा समय दो अपने आप को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय के साथ हर जख्म भर जाता है, आपका भी जख्म भर जाएगा। अगर आपका प्रेम आने वाले समय में लौट कर आए तो अब आपके ऊपर है कि उसे आपको अपनाना है या नहीं अपनाना है। अगर आपकी इच्छा है तो अपनी लाइफ में एंट्री दीजिए, नहीं तो मत दीजिए। लेकिन आपको इस समय बहुत ज़रूरी है अपनी हीलिंग करना। अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप अपने ज़िंदगी में अपने भविष्य के बारे में सोच सकते हैं और आपका भविष्य आने वाला बेहतरीन है। विश्वास मानिए, दिल टूटा है, धीरे धीरे भर ही जाएगा। जख्म गहरा है, समय लगेगा, लेकिन आपका जख्म भर जाएगा। विश्वास मानिए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये भी विश्वास मानिए। कभी कभी ईश्वर गलत डिसीजन करवा देते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सही नहीं होता, इसीलिए हम गलत डिसीजन करते हैं। जो आपके लिए सही है वो ज़रूर होगा, विश्वास करिए। आपका प्रेम सच्चा था, लेकिन आप धोखा देने वाला आपका ही कोई विश्वसनीय पात्र रहा होगा। आपको चारों तरफ से धोखा मिला है, जिसकी वजह से आप टूट गए हो। आपको हीलिंग तो देना होगा, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको हीलिंग मिलेगा तो आप बहुत जल्दी लाइफ में आगे बढ़ोगी। लेकिन ईश्वर का गाइडेंस भी है कि अपने आप को बस छोड़ दो, जो होता है होने दो, क्योंकि आपके लाइफ में आने वाले समय में पॉजिटिव बदलाव आएगा, सब कुछ बेहतर होगा। विश्वास मानिए। आपने जो
पास्ट टाइम में जिस काम के लिए इतनी मेहनत की थी, उस काम में आपको सफलता मिलेगी। अब आपकी सफलता कोई नहीं रोक सकता। तो आप अपनी हीलिंग करिए। हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हीलिंग चाहिए तो मुझसे ले सकते हैं, और नहीं तो आप किसी और से भी हीलिंग करवा सकते हैं। अगर आप मेरा ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपको मेरा रीडिंग से थोड़ा राहत ज़रूर मिलेगा। आपको जो दर्द हो रहा है, उस दर्द से छुटकारा तो ज़रूर मिलेगा। आपको अपनी गलती भी समझ में आएगी कि आपका प्रेम क्यों छूटा, आपने कहाँ गलती की, ये आपको समझ में आएगा। मेरे रीडिंग से आप अपने प्यार की सच्चाई समझ जाएंगे। आपको अपना दर्द भूलना होगा। आप दर्द के साथ शोक मत मनाइए। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा होगा। क्या कभी आप इस दर्द से उबर सकते हैं? तो हाँ, आप इस दर्द से उबर सकते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अब लाइफ में आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा धोखा है। इस धोखे से आप समझ चुके हैं कि मुझे हर इंसान पर विश्वास नहीं करना है। तो आपका जो धोखा मिला है, वो आप धीरे धीरे इस धोखे से उबरेंगे। टूटा दिल है, समय के साथ भर जाएगा। आप मेल हो फीमेल हो, आपकी मैरिज किसके साथ होगी, चलिए जानते हैं। जानना है कि आपकी मैरिज किसके साथ होगी? अगर आप लड़की हैं या लड़के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैपिटल आप दोनों के लिए है। तो आप जानिए आपके मैरिज आने वाले समय में किसके साथ होगी। पहला अक्षर है के, दूसरा है एच, तीसरा है जे, बी, एच, एफ, पी और डी। ये 8 कैपिटल अक्षर आप लिख के रखिए। अगर आप लड़की है तो भी इसी नाम से शुरू होगा आपके होने वाले पार्टनर का नाम। अगर आप लड़का है तो भी लड़की का नाम इसी अक्षर से शुरू होगा। 100 विश्वास करिए, मेरी रीडिंग कभी गलत नहीं होती। अगर मैंने आपको अक्षर बताया है तो आपका होने वाला पार्टनर का पहला अक्षर इसी नाम से होगा। अब आप धोखा नहीं खाएंगे। आपको मैंने जो कैपिटल दिया है उसी नाम से आपके पार्टनर का नाम शुरू होगा। अब आपको हीलिंग करना होगा। हीलिंग बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्यार हर किसी को मुकम्मल नहीं मिलता। हर इंसान इतना लकी नहीं होता कि उसे पहला प्रेम मिल जाए। इसीलिए कोई बात नहीं, भूल जाइए। प्यार में धोखा आपने खाया या आपको किसी ने दिया, ये ईश्वर पर छोड़ दीजिए। अगर किसी ने आपको प्यार में धोखा दिया है तो वो अब आपको छोड़कर दुखी होगी, क्योंकि आप इतने इनोसेंट हो, इतने प्यारे इंसान हो। आप जैसे इंसान को कोई कैसे ही छोड़ सकता है? और जिसने छोड़ा है, समझो उसके साथ सोचो वो कैसी मानसिकता की महिला होगी, या मेल या फीमेल रहा होगा, जिसकी मानसिकता सिर्फ टाइम पास है। टाइम पास ज़िंदगी नहीं होता। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो हम सोच से भी परे हो जाता है। अगर आप चाहते हो कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो तो दूसरों पर विश्वास करना छोड़ दो। वैसे भी इस धोखे के बाद आप विश्वास करना छोड़ दोगे। धोखा ही इतना बड़ा मिला है। आपको आज मैं एक सच्ची बात बताती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। लोगों को देखा है कि लोग प्यार में कितना टूट जाते हैं, लेकिन आप एक कड़वी सच्चाई जान लीजिए।
पता नहीं आप लोगों को 140 करोड़ में वही इंसान क्यों पसंद आता है जो आपकी किस्मत में नहीं होता। पता नहीं, पता है कि आपको वो व्यक्ति नहीं मिलेगा, फिर भी आप उसके प्रेम में पागल क्यों बन जाते हो। याद रखना, प्यार शब्द ही अधूरा है, तो पहला प्यार तो किसी भी कीमत में आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम लोग होते हैं खुशनसीब जिन्हें पहला प्रेम मिल जाता है। हर इंसान खुशनसीब नहीं होता। आपको भी ये ज़रूर मानना होगा कि कभी-कभी ज़िंदगी रुलाती है, रुलाने के बाद ही खुशियाँ मिलती है। अगर आपके भाग्य में कुछ अच्छा है, तो वो आपको मिलेगा। पहला प्रेम खो गया कोई बात नहीं, खुद को सँभालिए, खुद को मजबूत बनाइए, खुद अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए सही डिसीजन लीजिए और इस पेन से बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। आपको जो भी ईश्वर पसंद है, जो भी नाम पसंद है, आप उस नाम का मंत्र चैटिंग करिए, तभी आप इस पेन से बाहर निकल पाएँगे। अगर आपको मेरा रीडिंग पसंद आता है तो आप चैनल सब्सक्राइब करिए। अगर आपको मेरा सुझाव अच्छा लगता है तो कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधा नाम बोलने से जीवन से हर कष्ट दूर होता है, तो आप राधा नाम ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। इससे आपकी हर प्रॉब्लम दूर होगी। जीवन में दुख और सुख आते और जाते हैं। माना आपका प्रेम सच्चा था, माना आपने उस रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन ईश्वर की इच्छा नहीं थी। कभी-कभी हमारी इच्छा होती है, लेकिन ईश्वर की इच्छा उसमें शामिल नहीं है, तो आपका वो प्रेम आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप ये बात मान लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने गलत इंसान से दिल लगाया, जिसकी वजह से आपको दर्द मिला। आप इस दर्द से बाहर निकल जाओगे, लेकिन आपने जो दर्द सहा, वो हर इंसान ये पेन बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप में बहुत हिम्मत है। आप बहुत जल्द अपने टूटे दर्द, टूटे दिल से बाहर आ जाओगे। बस ईश्वर पर विश्वास करिए। अब हर इंसान पर विश्वास मत करिएगा। आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है, जो ईश्वर देंगे। आपको ऐसी सफलता मिलने वाली है, फिर जिसने आपको छोड़ा उसे भी अफ़सोस होगा। इसीलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आप दुःख मत मानिएगा, जो हुआ अच्छा हुआ। लेकिन आप बहुत जल्दी फैसला नहीं लेते, आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, इसीलिए आपके साथ ऐसा होता है। अगर आप सही डिसीज़न सही समय पर लोगे, तो आपके साथ भी सब अच्छा होगा। तो आप को मेरा यही सुझाव है कि आप सही समय पर सही डिसीजन लीजिए और जो हुआ अच्छा हुआ, आगे अच्छा होगा। इसी विश्वास के साथ आप ईश्वर के चरण में अपना सर रख दीजिए। इसी में आपकी भलाई है और आप उस दर्द से बाहर आ जाओगे। आप में बहुत हिम्मत है, ये तो मानना होगा, क्योंकि आपको धोखा एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से मिला है, जिस धोखे से आप टूट गए हो। लेकिन आप इस धोखे से बाहर निकल जाओगे, विश्वास मानिए। आपका प्यार सच्चा है, लेकिन सामने वाले ने धोखा दिया, तो पाप उसने किया, उसे भी बहुत कष्ट मिलेगा। जिस तरह आपको धोखा दिया है, उसे भी धोखा मिलेगा। आपने प्रेम किया है, तो आप
उस प्रेम को भूल जाइए और अपने प्रेम को नुकसान मत पहुंचाइए और ना ही नुकसान पहुंचाने के लिए सोचिए, क्योंकि अगर आपने सच्चा प्रेम किया है तो आपको यही खुशी होगी कि आपका प्रेम जहाँ है वो वहाँ ज़्यादा खुश रहे। ज़िंदगी जीने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, तो आपके जीवन में भी प्यार आएगा। विश्वास करिए, आपके जीवन में भी प्यार लौटेगा। एक दिन तुम्हारी भी बारी आएगी, तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर पर विश्वास रखिए, धैर्य रखिए और अपने पेन से बाहर निकलने की कोशिश करिए। आप बहुत अच्छे हैं, आपका अच्छा होना ही आपके लिए गुनाह है। ज़्यादा अच्छा होना अच्छा नहीं होता। आप हर बात बहुत आसानी से मान जाते थे, अब नहीं मानोगे। ये धोखा आपको यही बताता है। जिन बातों को आपने आसानी से माना, उसी का परिणाम आपको धोखा मिला है। अब आपको धोखा समझ में आ चुका है। ज़्यादा आसान, सरल किसी के लिए नहीं बनना चाहिए। थोड़ा डर भी दूसरों को दिखाओ। डर का मतलब होता आप स्ट्रांग रहो। आप हर किसी की बात मत मानो कि हाँ, किसी ने आपको कोई राय दिया, आपने मान लिया। नहीं, आप खुद भी डिसीजन लो, सही समय पर सही डिसीजन लो, ताकि आने वाले भविष्य में आपको फिर ये दर्द सहने को ना मिले। आपका दिल टूटने के बाद अब आपको इतनी बात समझ में आ चुकी है कि हर इंसान पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो अगला रीडिंग ज़रूर देखिएगा। मेरी रीडिंग से आपको जीने का तरीका आ जाएगा। आप ज़िंदगी में कहाँ गलती कर रहे हो, ये समझ में आ जाएगा। आप मेरा रीडिंग देखेंगे तो आप पर ईश्वर की कृपा होगी। अब आप हीलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, यही आपके लिए अच्छा सुझाव है। लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपको बेहतरीन ज़िंदगी जीना है, तो आपको अपने लिए सोचना होगा, अपने बारे में सोचना होगा। कमेंट में प्लीज़ राधा नाम ज़रूर लिखिएगा। राधा नाम लेने से ही ज़िंदगी बदल जाती है, विश्वास मानिए। आप निराश मत होना। क्यों? क्योंकि आपके साथ जो भी हुआ गलत था, लेकिन यही ईश्वर की इच्छा थी। ईश्वर ने कुछ बेहतरीन आपके लिए करना है, जो अब आपके साथ होगा। आपको ईश्वर का आदेश, संदेश, आपके जीवन में पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। आप बहुत सफलता पाएंगे, क्योंकि अगर कुछ छूट रहा है तो कुछ पा रहे हैं। इसीलिए दुख मत करिए, अपने दुख से आपको उभरना है। आप हीलिंग करिए, मंदिर जाइए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से खाना खाइए, पास्ट की बातें भूल जाइए। भूलना ही आपके लिए बेहतर है। अगर आप पास्ट की बातें याद करेंगे तो दर्द आपको ही होगा। इसीलिए आपको पास्ट की बात भूलना पड़ेगा। पास्ट भूल जाओ, आप अपने प्रेजेंट में रहो, तभी आप खुश रहेंगे। आप हीलिंग लो, आप थोड़े देर अकेले बैठो, ताकि आपको समझ में आए कि आपने कहाँ गलती की है। और ईश्वर को थैंक यू बोलो कि आपको बहुत बड़े पेन से धीरे धीरे ईश्वर बाहर निकाल रहे हैं, और आप कुछ दिन या कुछ महीनों में फिर से वही सब कुछ करेंगे जो आप करते आए हैं। आप पास्ट भूल जाओगे। आपके लिए अच्छा है पास्ट का भूलना। आप बहुत सीधे हो, लेकिन सीधे लोगों के साथ ही ऐसा होता है, क्योंकि आप इतने सीधे हो, इनोसेंट हो,
सामने वाले की चाल समझते नहीं हो, इसीलिए। और आप एक बात जान लो, पहला प्यार किसी को नहीं मिलता। पहला प्रेम छूटेगा, टूटेगा, लेकिन आपको नहीं मिलेगा। यही सच्चाई है। अगर आपको रीडिंग मेरी पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए राधे राधे, और आप मंत्र चैटिंग करिए, तभी आप भीतर से, मन से मजबूत होंगे और अपने दर्द को भूल जाएंगे। जीवन में दुख और सुख आता जाता है। आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अपने टेंशन से आप बाहर आ जाओगे, विश्वास करिए। ईश्वर आपके साथ है। आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है। आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव आएंगे। रीडिंग पसंद आए तो प्रेम से बोले राधे राधे।